भ्राता, आप जैसे वीर का साथ हो तो हमें किसी का भय नहीं, कृष्ण का भी नहीं। किंतु माते, इस संघर्ष से श्रेष्ठ तो ये होता कि आप मुझसे भेंट कर कर वार्ता करती। हम इस विषय को बिना युद्ध किए भी समाप्त कर सकते थे। मैं बलराम के अवतार में कृष्ण का सहायक भी हूँ और भ्राता भी। आप तो जानती ही होंगी कि कृष्ण साक्षात श्रीहरि का अवतार है और श्रीहरि बड़े दयालु हैं। वो हमारी प्रार्थना से भ्राता तक्ष को अभय दान भी दे सकते हैं। अब इस प्रार्थना का कोई लाभ नहीं पुत्र, क्योंकि विधि का विधान है कि तक्ष की मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी। अतः उचित यही होगा कि उस कृष्ण का अंत हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। चली जाओ यहाँ से। तुम मेरे समक्ष होकर मेरे प्रभु को मारने की बात कर रही हो। स्मरण रहे, मेरा प्रथम संबंध मेरे श्रीहरि से है। श्रीहरि ने तुम्हें मुझसे छीन लिया शेषनाग। मैं चुप रही, किंतु अब वो मेरे छोटे पुत्र तक्ष की मृत्यु का कारण बने, ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम उस कृष्ण के दास बन गए हो, अधीन हो गए हो उन देवताओं के। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। अब आपको स्पष्ट करना होगा कि आप युद्ध में हमारे साथ हैं या हमारे शत्रु कृष्ण के साथ। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम इस युद्ध में नाग देवी के पुत्र के रूप में लड़ोगे या कृष्ण के भ्राता बनकर, क्योंकि यदि तुम कृष्ण के भ्राता हो तो तुम मेरे कोई नहीं हो। इस मौन का अर्थ स्पष्ट है कि तुम मेरे भ्राता नहीं, तुम मेरे शत्रु हो। ऐसा ना कहो तक्ष, काश तुम मेरी व्यवस्था समझ पाते। मैं तुम पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु स्मरण रहे, श्रीहरि के प्रहार से बचना असंभव है। दाऊ, आप लौट आए। कान्हा, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा साथ ऐसे ही छोड़ दूंगा? और आज तुम्हारे बांसुरी के सुर इतने द्रवित करने वाले क्यों हैं? दाऊ, मैंने ऐसा एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ दाऊ, और ये पीड़ा इस स्वर में ढल चुके हैं दाऊ। दाऊ, इस घटनाक्रम में आपके भ्राता और आपकी माता कद्रू का कोई दोष नहीं है। वो तो स्वयं की रक्षा करना चाहते थे दाऊ, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। दाऊ, आपके लिए चुनाव कठिन है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्थानों पर उचित हैं।